नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम आपको ग्रुप डी के एग्जाम में जाने से पहले, घुसने से पहले दिमाग में घुसाने वाली टॉपिक लेकर आए हैं। क्योंकि ब्लड से जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इतना डेप्थ में क्वेश्चन अभी पूछ रहा है कि बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि कम से कम जो हमको फॉलो करते हैं उन बच्चों को परेशानी हो। हालांकि एक आध बच्चे एग्जाम्पलर बुक से भी पढ़ाने के लिए बोले थे। बच्चों का कमेंट भी हम प्रयास करते हैं कि कल से परसों तक में उस बुक को भी हम लाते हैं। और उसके डायग्राम, अभी हम एनसीईआरटी के डायग्राम पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देख रहे एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम से सवाल होते हैं, तो उस पर हम फोकस किए हुए हैं। और आज उसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे ब्लड के बारे में और ब्लड से रिलेटेड ब्लड के भाग के बारे में कि ब्लड के और कितने पार्ट्स हैं। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसमें एक दो पार्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। हम आपको कंप्लीटली ब्लड के बारे में पढ़ा देंगे और इसका पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएगा हमारी जो एप्स है उस एप्स पर। कहेंगे चूंकि टेलीग्राम पे पीडीएफ डालते हैं तो बच्चे को नहीं मिल पाती है, तो आपको जो हम ब्लड अभी पढ़ा रहे हैं इसका प्रॉपर कंप्लीट ब्लड का पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पर। कहां से मिलेगा, थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। बस एक मिनट में आपको बता देते हैं कि ऐप क्या है मेरा। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां से RS क्लासेस आप इंस्टॉल करेंगे, उसमें मेरा फोटो लगा होगा। आप लोग प्ले स्टोर में क्या करेंगे, प्ले स्टोर आपके मोबाइल में जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक रहता है उसी तरह प्ले स्टोर रहता है। तो प्ले स्टोर में आप क्या करेंगे कि RS क्लासेस को सर्च करेंगे और जैसे ही आप RS क्लासेस बाबू सर्च कीजिएगा तो उसमें ढेर सारा नाम आएगा RS के नाम से। लेकिन आप देखिएगा ऊपर में 2-4 के बाद मेरा पिक लगा होगा और नीचे लिखा होगा बाय राहुल सवर्णा। तो उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, आप अपने मोबाइल में रजिस्टर कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी यूट्यूब पे हम क्लास लेते हैं उस सारा का पीडीएफ हो गया, या कभी स्पेशल कोई मॉक टेस्ट ग्रुप डी का मन किया लेने का, या कंप्लीट टेस्ट हो गया, टॉपिक वाइज कोई टेस्ट हो गया, तो उसका पीडीएफ हम लोग वहां डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको खुद से प्रैक्टिस करने में, रिवीजन करने में सुविधा होगा और उसका कोई कॉस्टिंग नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो टेस्ट, वो पीडीएफ। तो आप वहां से क्या करेंगे, RS क्लासेस इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल में रखिए और वहां से पीडीएफ इसका आप ले लीजिएगा। चलिए हम आते हैं, हम क्लास की बात करते हैं। अभी आपके सामने जो ये पिक दिख रहा है ये आपके ब्लड का पिक है। अभी हम लोग ब्लड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। तो सबसे पहले देखिए आप बाबू ये जानिए कि ब्लड जो है, यानी रक्त जो है, ये ब्लड जो है ये एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है भाई, तो ब्लड जो है वो एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत कौन आता है। अब ऑप्शन में दे देगा लिगामेंट, ऑप्शन में दे देगा टेंडन, या ऑप्शन दे देगा बोन, ऑप्शन दे देगा ब्लड। तो आंसर क्या होगा, ब्लड होगा। क्योंकि ब्लड जो है ये फ्लूइड के रूप में रहता है, ये तरल पदार्थ के रूप में रहता है और ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक दूसरे को कनेक्ट करने का भी काम करता है, जोड़ने का भी काम करता है, सबको साथ लेकर चलने का काम करता है। इसलिए ध्यान रखेंगे ब्लड जो है ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है या एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। अब चूंकि ब्लड क्या है कि हम लोगों के बॉडी में 24 आवर सर्कुलेट रहता है, मतलब 24 आवर यानी 24 घंटा जो है ब्लड हम लोगों के बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। इसलिए ध्यान रखेंगे ब्लड के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हर्मेटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वो हर मिनट चलते रहता है, हर मिनट सर्कुलेट होते रहता है, वो रुकता नहीं है। क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन के रुकने का मतलब है जीवन लीला समाप्त। क्लियर ना बाबू। तो ब्लड चूंकि हमेशा चलते रहता है, 24 आवर सर्कुलेशन में रहता है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो या तो कहीं हेमेटोलॉजी लिखा रहेगा या हर्मेटोलॉजी। वो चूंकि हमेशा बहते रहता है, तो इसी साउंड से याद रखेंगे कि ब्लड हमेशा बहते रहता है, हर मिनट बहते रहता है, इसलिए इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, हर्मेटोलॉजी कहा जाता है। अब यदि आप ब्लड के मात्रा पर चर्चा करेंगे कि आपके बॉडी में सर ये जो ब्लड है या हम लोगों के बॉडी में जो आपका ये ब्लड है, इस ब्लड में कितने पार्ट्स होते हैं, इसकी कितनी मात्रा होती है। तो यदि हम अमाउंट की चर्चा करें कि ब्लड की मात्रा हम लोगों के बॉडी में कितना होता है, तो आपके बॉडी का जितना वजन है, हम लोगों के बॉडी का जितना वेट है,
उस वेट का 1/13वां भाग। याद रखिएगा, अमाउंट के बारे में पूछा जाएगा कि ब्लड की मात्रा हम लोगों के बॉडी में कितना होता है, तो शरीर के वजन का 1/13वां भाग होता है। कितना होता है बाबू? शरीर के वजन का 1/13वां भाग क्या रहता है भाई? तो 1/13वां भाग ब्लड रहता है आपके शरीर में। रक्त की मात्रा से सवाल होता है कि हम लोगों के बॉडी में रक्त की मात्रा कितनी रहती है, तो जितना हम लोगों का वेट होता है उसके वजन का 1/13वां भाग रहता है। या कभी कभी गौर कीजिएगा, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछता है कि कितना परसेंट रहता है, तो याद रखेंगे बाबू 7%। कितना परसेंट भाई? तो 7% या 1/13 भाग। कभी कभी लीटर में रहता है कि शरीर में औसत ब्लड कितना होता है, तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर। यदि मेल की बात किया जाए कि किसी मेल में अर्थात पुरुषों में ब्लड की मात्रा कितना, तो पुरुषों में ब्लड की मात्रा कितना, तो 5 से 6 लीटर। यदि फीमेल की बात करेगा, महिला लोग की बात करेगा कि फीमेल में ब्लड की मात्रा कितना, तो 4 से 5 लीटर। पुरुषों में ब्लड की मात्रा कितना होता है, तो पुरुषों में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं में ब्लड की मात्रा कितना होता है, तो 4 से 5 लीटर होता है। ब्लड की मात्रा शरीर में कितना होता है, तो शरीर के वजन का 1/13 भाग होता है या 7% होता है। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्मेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड हमारे बॉडी में 24 आवर सर्कुलेट होते रहता है। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक प्रकार का सरल संयोजी ऊतक है। इतने सारे सवाल क्लियर हो गया, एकदम दिमाग में सेटअप हो गया। इसका पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से आरएस क्लासेस, जहां पे आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पक्का ना? चलिए, तो ये ब्लड से संबंधित ये सारे सवाल आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, आप ब्लड के पार्ट्स पर चर्चा करेंगे, ब्लड के भाग पर चर्चा करेंगे, फिर ब्लड में का पीएच मान पर चर्चा करेंगे। तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। इसका पीएच वैल्यू क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसा होगा, तो रक्त की प्रकृति क्षारीय होता है, अर्थात ये बेसिक होता है। रक्त की प्रकृति कैसा होता बाबू रे? तो रक्त की प्रकृति बेसिक होता है, अर्थात रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब रक्त के अमाउंट भी क्लियर हो गया। अब क्या है कि कभी कभी ब्लड यदि बहने लगे तो आप उसको चूस कर देखिएगा, इसका स्वाद जो आपको है ना, वो हल्का नमकीन लगेगा। कैसा लगता है बाबू? ब्लड का स्वाद जो है वो हल्का नमकीन लगता है, तो इसका मतलब वो NaCl रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड नमकीन किसके कारण लगेगा, तो NaCl के कारण। नमकीन किसके कारण लगेगा? NaCl के कारण। इसका पीएच मान कितना होगा? 7.4। और इसकी प्रकृति कैसा होगा, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होगा। अब यदि ब्लड को हम लोग डिवाइड करते हैं, ब्लड को हम लोग बांटते हैं, तो पता है ब्लड को जैसे हम लोग बांटेंगे तो ब्लड को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपका ब्लड जो है, इस ब्लड को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। ब्लड को कितने भागों में बांटा जाता है, तो रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है। कहेंगे सर कौन कौन, तो ध्यान रखेंगे, गौर फरमाना, ध्यान लगाना। एक प्लाज्मा और दूसरा जो है वो कॉर्प सेल्स होता है। एक प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है भाई? कॉर्प सेल्स होता है। प्लाज्मा कितना परसेंट भाई, तो प्लाज्मा रहता है 55%। प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 55%। और कॉर्प सेल्स कितना रहता है, तो 45%। ध्यान देना, रक्त को कितने भागों में बांटा गया भाई? गर्मी भयंकर है नहीं बाबू? चलिए कोई बात नहीं है। नहीं कहता है कि नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ेगी जब पांव में पत्ते छाले हैं। मैंने जितना पसीना टपक रहा है, समझिए इसमें आपकी सफलता झलक रहा है। नहीं, पसीना टपक रहा है, सफलता झलक रहा है, इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, आप मेहनती हैं, ये आपकी मेहनत को बतलाता है। इसलिए आप लोग आराम से मेहनत कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो अब ये एक सवाल हो गया कि ब्लड के टाइप्स के बारे में। तो ब्लड को 2 भागों में बांटा गया। कहेंगे सर कौन कौन, तो एक को कहा जाता है प्लाज्मा और दूसरे को कहा जाता है कॉर्प सेल्स। एक प्लाज्मा और दूसरा क्या हो गया भाई? कॉर्प सेल्स हो गया। अब आपका प्लाज्मा कितना परसेंट, तो 55%। और कॉर्प सेल्स कितना परसेंट, तो 45%। याद होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? पक्का ना? यदि याद होते जाता है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को बाबू सब्सक्राइब जरूर कर लो, शेयर करो, लाइक करो,
तभी तो हम आगे बढ़ेंगे बाबू, और आपके दोस्त को फायदा हो पाएगा। देखो इधर सब्सक्राइब शेयर करेगा तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमारे लाइक्स बढ़ेंगे, हमको अच्छा फीलिंग होगा, और उधर तुम शेयर करेगा तुम्हारे दोस्तों की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, तुम्हारे दोस्तों को फायदा होगा, वो दुआ देगा और तुम आगे बढ़ेगा, तुमको भी फायदा हुआ, तुम्हारे फैमिली को भी और तुम्हारे दोस्त को भी। और यदि फायदा चाहता है तो शेयर जरूर करो, अपने जितना भी ग्रुप चलाता है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, क्या क्या आजकल तो बहुत कुछ बच्चे चलाते हैं, हर जगह शेयर करो। जहां भी बच्चे मोबाइल खोले तो बच्चे को नजर आए राहुल सावरना, राहुल सावरना, राहुल सावरना, लोगों को याद हो जाए। बहुत सारे लोगों को राहुल सावरना बोलने नहीं आता है, कि क्या राहुल सावरना कुछ कुछ बोलेगा, तो इतना फैला दो कि लोगों को राहुल सावरना के बारे में पता चल जाए, पक्का ना। और खुला चैलेंज कर दो कि तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है, तुम मानो या ना मानो मगर ये हकीकत है। साइंस तो प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरत है। यदि किसी को कहीं भी साइंस ना समझ में आए तो राहुल सावरना सर के पास भेजना, दिखा देंगे साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है, साइंस की दुनिया कितनी खूबसूरत है। क्लियर ना। तो आइए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं तो बढ़िया से पढ़िए। हमारे क्लास में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे जो काफी कमजोर हैं या अभी तुरंत 12th पास करके आए हैं, उन बच्चे को थोड़ी परेशानी होती है। एक आध बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा कभी कभी आप फास्ट पढ़ा देते हैं, बाबू प्रयास नहीं करते फास्ट पढ़ाने का, अब हो जाता तो क्या करे कभी कभी, लेकिन मैं जितना अच्छा से तुमको समझाता हूं, पढ़ाता हूं, कभी ये फीलिंग नहीं आती होगी कि तुम क्लास में है या नहीं है। कभी ऐसा नहीं, तुमको लगता होगा कि सर हमारे सामने हैं और हमको समझा रहे हैं। और मैं यही सोचता हूं कि जितने बच्चे हमें देख रहे हैं वो हमारे सामने हैं, हम उनकी चेहरा देख रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में हम बसे हुए हैं, मेरी आत्मा में तुम लोग बसे हुए हो। बस इतना प्यार तुम दो देते हो, ये हमारे लिए काफी है। बस मैक्सिमम शेयर इसलिए करने बोलते हैं ना कि ताकि जो बच्चे के मन में एक अच्छे साइंस टीचर की खोज होगा, उनकी तलाश हम पर पूरी हो पाएगी। बस यही तमन्ना है हमारी कि हम हर बच्चों के दिल तक पहुंच सके, हम बच्चों का हेल्प कर सके। नहीं, लोग कहते हैं कि जिंदगी है सावरना तो सावरना सर से पढ़ना नहीं। काफी अच्छा लगता है। टीचर्स डे के दिन पिछले वर्ष एक लड़का ने हम पे इतना अच्छा अच्छा पूरा शायरी वगैरह बनाया था, और जब सुनाने लगा तो मेरे आंख से आंसू गिर गया कि एक बच्चे के नजर में टीचर का कितना बड़ा रिस्पेक्ट होता है, टीचर के लिए क्या वो लिखता है। मतलब सुनते सुनते आंख से आंसू गिरने लगा कि एक टीचर को समझिए एक स्टूडेंट भगवान समझता है, यदि उसको प्रॉपर गाइड करने वाले टीचर मिले तो हम जानते हैं कि आपके बहुत सारे दोस्त चकचुक के फेरा में जो है ना एकदम बोरा में जाने के लिए तैयार है। जिस चैनल पे देखता है डांस हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, लड़का लड़की वाला ज्यादा बात हो रहा है, उस पर वो ज्यादा देखना पसंद करता है। हम तो सब बतियाते नहीं भाई, हम तो खाली पढ़ाएंगे नहीं तो थोड़ा समझाएंगे। तो लड़का को लगता है कि मास्टर जो है ना चकचुक ना करता है, खाली पढ़ाने पर ध्यान देता है, तो एक तनी कम देखो। लेकिन विश्वास है कि मैंने 1 से 1.5 महीना में 5000 बच्चों का दिल जीत लिया, और 1 साल के अंदर 5 लाख बच्चों का दिल जीत लूंगा। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा, यदि आप लोग इसको मैक्सिमम शेयर करते रहे तो मैं दिल जीत लूंगा। इतना मुझे विश्वास है कि जब 1 महीना में 5000 तो 1 साल में 50,000 नहीं बल्कि 5 लाख। लेकिन आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग शेयर, यदि लगता है हम आपका सपोर्ट करते हैं तो हमारे वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। जितना आईडी आप चलाते सब पे शेयर कीजिए, देखिए किस तरह से लोग हमसे जुड़ते हैं। क्योंकि जो एक बार पढ़ लेंगे वो हमको छोड़ नहीं पाएंगे, ये उनकी मजबूरी होगी। क्लियर। जो समझाए आपको याद हो गया होगा, यदि याद होता होगा तो आप लोग कमेंट बढ़िया कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं कर पाए सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा से पढ़िए रेगुलर रात के 8 बजे और सुबह के 9 बजे। बस आधा घंटा आप मेरा साथ दीजिए ना, यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत फायदा नहीं लेगी जो आपके रिजल्ट को रोक देगा। क्लियर ना। तो चलिए आइए, ये क्लियर हो गया कि आपके ब्लड का कितना पार्ट्स हो गया भाई, 2 पार्ट्स, एक प्लाज्मा और दूसरा क्या कहलाया, कॉर्पसेल्स कहलाया। प्लाज्मा कितना परसेंट हो गया, 55% हो गया। कॉर्पसेल्स कितना हो गया, 45% हो गया। अब ये प्लाज्मा जो है इसमें मैक्सिमम आपको वाटर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन देखा कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है। प्लाज्मा में मैक्सिमम 90% की बात किया जाए तो प्लाज्मा में 90% जो है ना ये आपको वाटर रहता है, और मुश्किल से 7 से 8% प्रोटीन रहता है। उसमें आपको 90% वाटर मिलेगा, 7 से 8% इसमें जो है वो आपको प्रोटीन मिलेगा, और 2% हमको लगता है
7 से 8% की बात किया जाएगा तो आपको प्रोटीन मिलेगा, और मात्र 2% में अन्य हैवी मटेरियल्स वगैरह जो है ये मात्र 2% में है। यदि हम कॉर्पसेल्स की आपसे बात करते हैं तो आपके कॉर्पसेल्स का भी 3 भाग होता है। इसमें एक आपका आरबीसी आ जाता है, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी आ जाता है, और तीसरा आपका जो है ये प्लेटलेट्स आ जाता है। अब ये कहेंगे सर आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है, तो ये सब एक रक्त कणिका है, जिसमें आपको आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। गौर करना, कॉर्पसेल्स का कितना पार्ट्स हो गया, तो 3 पार्ट्स हो गया। कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स। ये चूंकि थोड़ा लंबा टॉपिक्स है तो इसको क्या करेंगे अगले क्लास में, पार्ट 2 में भी हम लोग जो शेष रह जाएगा उसको पार्ट 2 में, पार्ट 3 में क्या करेंगे देखकर, ये 3 पार्ट्स में ये पूरा ब्लड आपका क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तीनों पार्ट्स में आप कंटिन्यू बने रहेंगे। क्लियर हो गया, तो आरबीसी हो गया। अब आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो आरबीसी का पूरा नाम हो गया रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया भाई, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का क्या हो गया, व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स जो है वो रक्त विमाणु है, जिसकी मात्रा आपने कभी सुना भी होगा कि 2.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स बॉडी में होनी चाहिए। यदि इससे कम हो जाता है तो अलग अलग तरह की बीमारियां हावी हो जाती है, और खास करके डेंगू बीमारी, जो एक खतरनाक अभी डेंगू बुखार चला था, तो उसमें सुने होंगे लोगों का प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन हो जाता था, सुनिए ना। तो वो प्लेटलेट्स क्या है, आपके ब्लड का पार्ट्स है। इसलिए रक्त की कमी जब शरीर में हो जाती है तो अलग शरीर का टेम्परेचर भी अनकंट्रोल हो जाता है, और विभिन्न तरह की बीमारियां भी क्या हो जाती है, हम लोगों पर हावी हो जाती है। पक्का ना, तो चलिए, तो अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो अब हम लोग थोड़ा सा आरबीसी के बारे में जानेंगे कि आरबीसी क्या है। तो क्लियर हो गया कि आरबीसी का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल। आरबीसी का मतलब क्या हो गया भाई, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिका। आरबीसी का मतलब क्या हो गया, लाल रक्त कणिका। अब कहेंगे सर आरबीसी क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो फुल फॉर्म पूछेगा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल बोल देंगे। अब आरबीसी क्या है, तो आरबीसी की मॉलिक्यूल्स कितना होता है, आरबीसी का उम्रकाल क्या होता है, आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी ब्लड का वो पार्ट्स है जिसके कारण आपके रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड का कलर जो है, ब्लड का रंग जो है वो लाल क्यों होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आरबीसी के कारण। रक्त का रंग लाल क्यों होगा, आरबीसी के कारण। और आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण बाबू रे, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है जानते हैं, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है लोहा के कारण। गौर फरमाना, ध्यान लगाना, रक्त का रंग लाल क्यों होगा, आरबीसी के कारण। रक्त का रंग लाल क्यों होगा, आरबीसी के कारण। आरबीसी का रंग लाल क्यों होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होगा, तो लोहा के कारण। यानी मेल तत्व जो आपका है, मेन पॉइंट्स जो है ये आयरन है, जिसकी वजह से आपके ब्लड का कलर कैसा होता है, तो कहेंगे मास्टर साहब लाल होता है। अब ऑप्शन को देखना है, क्वेश्चन पूछ दिया रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ऑप्शन में रहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या फिर लिम्फ या लसिका और कुछ भी इस टाइप का रहे, तो आंसर क्या होगा, आरबीसी होगा। और आरबीसी का रंग लाल क्यों होगा, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होगा, तो लोहा के कारण। अब बात करते हैं आरबीसी के उम्रकाल से सवाल पूछा जाता है कि आरबीसी का उम्रकाल कितने दिनों का होता है, तो आरबीसी का उम्रकाल 120 दिन का होता है। आरबीसी का उम्रकाल कितने दिनों का, 120, 120 दिन का, 120 यानी 120 दिन का होता है आरबीसी का उम्रकाल। और आरबीसी की कणिका जो होती है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बायकॉन्केव, लगभग इस तरह का, लगभग अंडाकार कह सकते हैं आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है, बायकॉन्केव होता है। और आरबीसी की संख्या की बात करेगा तो याद रखेंगे बाबू, 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर क्यूब। आरबीसी की संख्या 1 घन मिलीलीटर में 50 से 55 लाख होता है। कितना होता है भाई, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर क्यूब होता है आरबीसी की संख्या। और इसका उम्रकाल कितने, 120 दिन का होता है। और आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब मन में सवाल आता होगा कि सर आरबीसी जो है इसका काम क्या है, तो ये आपके बॉडी में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है।
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इन विनिमय जो आपके बॉडी में होता है वो किसके माध्यम से होता है? आरबीसी के माध्यम से होता है। और आरबीसी की मात्रा आपके बॉडी में ज्यादा रहता है, डब्ल्यूबीसी से कई गुना ज्यादा और प्लेटलेट से भी कई गुना ज्यादा। यानी समझिए कॉर्क सेल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में आपका आरबीसी ही रहता है। कोई कंफ्यूजन? तो उम्मीद करते हैं कि आरबीसी रिलेटेड जितने भी प्रकार के सवाल है, रक्त से रिलेटेड जितना भी सवाल है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा चीज क्लियर हो गया। अब बचा डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं ये ब्लड, या फिर क्या कहते हैं कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी, ये सारे पहलू पर तो अगले पार्ट्स में कल मुलाकात होगी 9 बजे आपसे ब्लड पार्ट 2 लेकर और परसों ब्लड पार्ट 3 लेकर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे उतने लोगों को हमसे फायदा हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।